नवोदय स्पेशल क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में संख्या पद्धति से सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको संख्या पद्धति का सवाल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 24, उनका अंतर 6 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। अब बड़ी संख्या बराबर होता है a प्लस b बटे 2। अब होता है छोटी संख्या बराबर a माइनस b बटा 2। a का मतलब हो गया 24, b का मतलब हो गया 6। अब हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ हम लिखेंगे 24 प्लस 6 बटे 2, अर्थात 24 6 कितना हो गया 30 बटे 2 कितना हो गया 15। बड़ी संख्या कितनी हो गई 15। अब हमको छोटी क्या ज्ञात करनी है, छोटी के लिए क्या करेंगे 24 माइनस 6 बटे 2, तो 24 में 6 या कितना होगा 18, 18 बटे 2 कितना हो गया 9। यानी छोटी संख्या कितनी हो गई 9, बड़ी संख्या कितनी है 15 और छोटी संख्या 9। 15 ना कितना होता है 24 और उनका अंतर कह रहा है 6, 15 में से 9 जाए 6। और देखिए दूसरा, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 36, उनका अंतर 6 है। अब हम क्या करेंगे 36 प्लस 6 बटे 2, 36 6 कितना होता है 42, 42 बटे 2 बराबर कितना हो गया 21। यानी बड़ी संख्या कितनी हो गई 21। अब छोटी के लिए क्या करेंगे हम 36 माइनस 6 बटे 2 कितना हो गया 30 बटे 2, यानी कितना हो गया 15। यानी आपकी कौन संख्या निकल गई छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है 15, बड़ी संख्या कितनी है 21। अब 15 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 और 21 में 15 घटाएंगे उनका अंतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके है, यह है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 39 है, वे संख्याएं बताइए। 3 क्रमागत यानी लगातार संख्याएं क्रमागत कहलाती हैं, उनका योगफल कितना है 39 है। अब हम बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे, इस सूत्र से बीच वाली संख्या ज्ञात होती है। अब हम 39 में 3 से भाग दे देंगे, वो कितना होगा 3 एक करना 3, 3 तिरिका 9, यानी मेरी संख्या कितनी हो गई 13। यानी बीच की संख्या कितनी है 13। अब 13 के पहले क्या होता है 12, 13 के बाद क्या होता है 14। अतः मेरी संख्याएं कौन हो गई 12, 13 और 14। वे मेरी क्रमागत 3 संख्याएं हैं 12, 13, 14। यदि मान लीजिए वो संख्याएं 5 होती हैं और उनका योगफल कुछ होता है तो हम 5 से भाग देंगे। यदि मान लीजिए वे संख्याएं 11 हैं तो 11 से हम भाग देंगे उनके योगफल में। देखिए इसी प्रकार है यह प्रश्न। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 85, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम इनका योग कितना है 85, 85 में कितने का भाग देंगे हम 5 से, तो कितना होगा 17 25 85। यानी बीच की मेरी संख्या कितनी हो गई मेरी संख्या 17 हो गई। अब 17 के पहले क्या पड़ता है 16, 16 के पहले क्या पड़ता है 15। अब इधर भी हम दो संख्या इधर ले लेंगे, 17 के बाद क्या पड़ता है 18, 18 के बाद क्या पड़ता है 19। यानी 17 बीच की संख्या हो गई, दो संख्या पहले का लिख लेंगे, दो संख्या बाद का लिख लेंगे। कुल कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5, कुल कितनी संख्या हो गई 5 संख्या हो गई। वो संख्याएं कौन कौन है 15, 16, 17 और 18, 19 है। इनका योगफल कितना हो जाएगा 85। ठीक।
अब हमको उम्मीद है ऐसा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम बीच का संख्या ज्ञात करेंगे और किस संख्या कह रहा है, 5 संख्याएं कह रहा है, तो हम 5 से 85 में भाग दिए, 70 बार में गया, यानी मेरी बीच वाली संख्या 17 निकल गई। और 5 कह रहा है तो हम 17 के पहले 2 संख्या लिख लेंगे और 17 के बाद भी 2 संख्या लिख लेंगे। इस प्रकार मेरी संख्याएं कौन कौन हो गई, 15, 16, 17, 18 और 19। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 10 और 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 10 और 20 के बीच। अब हम इसका बीच का सूत्र होता है, बीच का सूत्र होता है अंतर -1। अब अंतर कैसे निकालेंगे हम, कितनी संख्याएं, हमको इसके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है, 10 और 15 के बीच। मान लीजिए ये तो छोटांक है, अभी मान लीजिए 400, 500 के बीच, 1000 के बीच, 1001 के बीच, 2002 के बीच संख्या निकालनी हो तो भी इसी सूत्र का प्रयोग होगा। अब क्या अंतर हम कैसे निकालेंगे, अब अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर बराबर 15 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 5। अब कह रहा है 15 और 10 और 15 के बीच की संख्या, बीच की संख्या। अब मेरी अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 5। अब 5 में से हम 1 घटा लेंगे, इन संख्याएं कितनी हो गई, 4। यानी 10 और 15 के बीच मेरी कितनी संख्या होंगी, 4 संख्या होंगी। वो कौन कौन होगा, आपका होगा 10 के बाद कहता है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। मेरी कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई, 11, 12, 13, 14। यदि मान लीजिए कहता प्रश्न में कि 10 और 15 तक, तो तक के लिए क्या होता सूत्र, अंतर प्लस 1, यानी आपका अंतर कितना हो जाता, 5। हम 5 में 1 जोड़ देते तब कितनी संख्या होती, 6। वो कैसे, क्योंकि इसमें 10 भी जुड़ जाता और इधर 15 भी जुड़ जाता। अब संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10 और 15 तक कुल कितनी संख्या है, 6। और 10 और 15 के बीच कुल कितनी संख्या है, 4। अब हमको उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 250 और 310 के बीच कितनी संख्या है, बीच का पूछा है, किस बीच की, वो भी किसके, 250 और 310 के बीच। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे, अंतर। अब अंतर कैसे ज्ञात होगा, हम 310 में से 250 को घटाएंगे, 0, यहाँ कितना हो गया, 11, 11 में से 5 जा 6, यहाँ कुछ नहीं, यानी आपका अंतर कितना हो गया, आपका अंतर कितना हो गया, 60 आ गया। अंतर कितनी हो गई, 60। अब प्रश्न में कह रहा है 250 और 310 के बीच। अब बीच के लिए क्या करता है, अब अंतर -1 कर लेते हैं। अंतर मेरी कितनी है, 60। अब 60 में से घटा लेंगे, कितना बचेगा, 59। अर्थात 59 संख्या 250 और 310 के बीच में है। अगले प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 250 और 300 तक, यानी 250 शुरू होती हैं और 310 तक कुल कितनी संख्या होंगी। तो सबसे पहले इनका हम क्या ज्ञात करेंगे, अंतर। और हम अंतर ज्ञात कर चुके हैं पहले प्रश्न में, अंतर कितना आ गया, 60। अंतर कितना आ गया है, 60। अब इसका सूत्र क्या होता है, अंतर प्लस 1। तक के लिए अंतर प्लस 1 और बीच के लिए क्या सूत्र है, अंतर -1। अब अंतर कितना आपका आ गया, 60। अब हम 60 में क्या जोड़ देंगे, +1 जोड़ देंगे, इन कितना हो जाएगा, 61 संख्याएं होंगी। 250 और 310 तक के बीच में, नहीं सॉरी, 310 तक कुल कितनी संख्या होंगी, 61 संख्या होंगी। 250 से चालू करेंगे और 210 तक काउंटिंग करेंगे तो हमको
61 संख्याएं प्राप्त होंगी। देखिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 200 और 200 तक, तो तक का अंतर इन क्या होता है, अंतर प्लस 1। अब अंतर हम ज्ञात करेंगे। अब अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 500 माइनस 200 कितना हो गया, 300। अंतर कितना आ गया, 300 का। तो अंतर प्लस 1 यानी अंतर कितनी हो गई, 300 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 301। यानी 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है, 301 संख्या है। अब देखिए अगला प्रश्न कुछ भिन्न है। इसमें कह रहा है 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2। ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है। n ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी 1 से 20 तक, 1 से 20 तक तो कुल कितनी संख्या हो गई, 20, अर्थात n बराबर 20। अब इसमें क्या कह रहा है कि n प्लस 1 बटे 2, n ब्रैकेट में n प्लस यानी बाहर क्या है n, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 20, यहाँ क्या लिखा है n, पुनः हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 20 प्लस 1 बटे 2। अब क्या हो गया, 20 गुणे क्या हो गया 21 बटे 2, 2 से कितनी बार में, 10 बार में। अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दहा में 210 यानी 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मेरा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 20 पृष्ठों की एक किताब में एक पेज गायब हो गया। उस किताब में कुल कितने पेज थे, कितने पृष्ठ थे, यानी 20 पृष्ठ थे, एक पेज गायब हो गया। यानी एक पेज गायब होने का मतलब है 2 पृष्ठ, एक पेज में 2 पृष्ठ। कह रहा है 20 पृष्ठों की एक किताब में एक पेज गायब हो गया, बाकी पृष्ठों की संख्या का योगफल 195 है। गायब पेज का पृष्ठ बताइए। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे, यानी सभी। तो मेरे कुल कितने पेजों का योगफल हो जाएगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे। वे उसके लिए वही सूत्र होता है n ब्रैकेट में n बटे 2, n ब्रैकेट में n। यानी हम इस प्रकार अगले प्रश्न में इनका योगफल हमने कितना ज्ञात कर लिया है, 210। कितना ज्ञात कर लिया, 210। चूँकि 20 पृष्ठों की संख्या है तो 20 संख्या n बराबर कितनी हो गई, n बराबर 20। यानी हम इनका योगफल कितना ज्ञात कर लिए, 210। 210 तो कुल पेजों की संख्या, पृष्ठों की संख्याओं के अंकों का योगफल हो गया 210। यानी बाकी पेज, यानी वह 2 पेज छोड़ करके उनके पृष्ठों का योगफल किए हैं तो 195, और पूरे पृष्ठों का योगफल कितना आएगा, 210। तो मेरे कुल कितने पृष्ठ के नंबर हैं, हमको नंबरिंग ज्ञात करनी है, उस पृष्ठ में क्या नंबर होगा। तो हम 210 में से 195 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। अर्थात 15 क्या होगा, 7 प्लस 8, 8 7 15। यानी वो कौन सा एक पेज है, एक पेज में वो कौन सा अंक होगा, 7 नंबर के और 8 नंबर के अंक गायब हैं। यानी उस पेज पे कौन सा अंक अंकित है, 7 और 8 अंक अंकित है। अब हमको उम्मीद है आपको संख्या पद्धति के प्रश्न आपको समझने में आसानी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।